आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कई बार हमें इंतज़ार करना चाहिए और कई बार हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कामों के लिए हमें कई बार इंतज़ार करना चाहिए और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए इंतज़ार करना योग्य नहीं है। अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो कई बार हो जाता है कि चीज़ें निकल जाती हैं, चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, तो कैसे काम को अपन प्रारंभ करें। तो इन सारी चीज़ों के लिए नीतिकार बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कई बार हमें कामयाब होने के लिए जो है, उसमें ही शुरुआत कर लेना चाहिए, भले ही तैयारियाँ पूरी हुई हों या ना हुई हों। कई बार ज़्यादा वेट करने से चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। आप बिज़नेस करना चाहते हैं और अभी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, अपने ही बिज़नेस को स्मॉल स्केल से चालू कर लें। आपके पास द्रव्य कम है, पूजा करना चाहते हैं, अब द्रव्य आएगी कब आएगी, तब तक अपन रहे कि नहीं रहे, जो है उसमें ही भगवान की आराधना प्रारंभ कर दें। कई बार ज़्यादा इंतज़ार करना ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। तो चीज़ों को प्रारंभ करने के लिए भी कई बार जल्दबाजी कर देना चाहिए, हर बार नहीं, कई बार। आप एग्ज़ाम देने बैठे हो और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने पेपर देखा और कुछ बनता है, कुछ नहीं बनता है, तो ज़्यादा इंतज़ार ना करें। एक शीट आपके पास है, एक आंसर शीट आपके पास है और आपको 5 क्वेश्चन तो बनते हैं, भले ही 15 करने हो, तो उन 5 में ही चालू कर दें। उन 5 में ही चालू कर दें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर रुके रहे तो समय निकल जाएगा और निकला हुआ समय लौट कर नहीं आएगा। निकला हुआ समय लौट कर नहीं आएगा। चीज़ों को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से सफल होना चाहते हैं, तो कई बार जल्दबाजी भी अच्छी है। अब ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता है फर्स्ट नंबर का, जब तक वो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं चालू नहीं करूँगा और जब तक आप चालू नहीं करोगे, तो वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएँगी। तो कई बार अगर तैयारी नहीं भी हुई हो, तो भी चीज़ों को कर लेना चाहिए। जैसे भोजन की प्रक्रिया है और आपने दाल, रोटी, सब्जी बना ली है, चावल नहीं बना है। कोई बात नहीं, जब तक सामने वाला भोजन करेगा, चावल तब तक बन जाएगा। तो भोजन तो प्रारंभ कराएँ। कई बार लोग बहुत लंबे समय तक बैठा के रखते हैं लोगों को, यात्रियों को, मेहमानों को कि अभी आ रहा है, 5 मिनट रुकिए। तो वो पूरी थाली सजाना चाहते हैं, तब तक बेचारे की भूख मर जाती है। आप लोग होटल जाते हो तो क्या करते हो? सलाद आ गई और पापड़ आ गया, आप चालू कर देते हो। चलो यार कुछ तो जाए अंदर, पानी पी लो, कुछ तो जाए अंदर। तो कई बार शुरुआत कर लेना चाहिए, कम चीज़ों में भी शुरुआत कर लेना चाहिए। ऐसा कर लेने से कई बार आप बच सकते हैं। ऐसा कर लेने से कई बार आप बच सकते हैं। शुरुआती दौर पर लग सकता है आपको कि चीज़ें अपने लिए अधूरी सी मिल रही हैं, कम मिल रही हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए भविष्य में बहुत कुछ देके जा सकती हैं। कुछ ना कुछ करते रहना इंतज़ार करने से काफ़ी अच्छा है। कुछ ना कुछ करते रहना। माना कि ऑफ सीज़न चल रहा है, अभी बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो आप बिज़नेस के टाइम का अगर इंतज़ार करते रहेंगे तो आपका ये दिन निकल जाएगा और ये दिन निकला है तो ये जो दिन निकले हैं, इनसे आप पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो क्या किया जाए? तो खाली बैठने की अपेक्षा इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप सबको मेरी यही सलाह है, यही नीति है कि कई बार हमें चीज़ों के लिए इंतज़ार नहीं करके कर लेना चाहिए, फिर चीज़ें पीछे से आती रहती हैं। शादियों में आप लोग गए होंगे या फिर कोई अपनी ख़ास की शादी होगी, भाई की, साले की शादी में गए होंगे। बोले बारात अभी बस 10 मिनट निकालते हैं। 10 मिनट निकालते सवा घंटे लगा देते हैं। क्यों? बोले दूल्हे की मौसी रेडी नहीं है, बुआ रेडी नहीं है, फूफा जी नहीं मिल रहे, ये कहाँ है और वो कहाँ है। इन सब के चक्कर में बेचारा दूल्हा सोचता है भैया हमको शादी करना, निकालो जल्दी। घोड़ी आ गई है ना,
छत्र वाला आ गया, बैंड वाले आ गए, चालू करो, बैंड चालू करो, धीरे धीरे कुछ ना कुछ हलचल करो तो चीजें फिर वो सब सॉर्ट आउट होती हैं। हम भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं तो लोग बोलते हैं महाराज जी बस जुलूस बन रहा है। जुलूस कभी नहीं बनता। जब अपन पहुंचो तब जुलूस बनता है। आप चलना चालू कर दो, जुलूस बनना चालू हो जाएगा। चलना चालू कर दें, जुलूस बनना चालू हो जाएगा। इस बात को समझे, कुछ ना कुछ करते रहना खाली बैठने की अपेक्षा से अथवा इंतजार करने की अपेक्षा से बेहतर है। आप घर में हैं, गृहिणी हैं, कुछ ना कुछ करते रहें, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, कुछ ना कुछ करते रहें, डिस्प्ले ही चेंज करते रहें। जो आपके कस्टमर्स माल ले जा चुके हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहें, जिससे पुराना बाकी है उससे लेते रहें, कुछ ना कुछ हलचल करते रहें। हलचल करते रहेंगे तो चीजें मिलेंगी। एक बात आप लोगों ने अगर देखी हो तो, एक जब गांव की ग्वालिन दूध से दही बनाती है और दही को भांजती है, दही को भांजती है वो, जब वो दही को भांजती है तो बीच बीच में हाथ मारती है। कौन? वो ग्वालिन। बीच बीच में हाथ मारने से क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ मक्खन के टुकड़े मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कण मिलते रहते हैं। क्यों मिलते रहते हैं? क्योंकि वो कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करती रहती है। भले ही मक्खन निकल जाए लंबा, फिर भी वो एक दो बार पानी मार के भांज करके हाथ मारती तो उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आप सबसे भी यही कहना है, कुछ ना कुछ अगर करते रहेंगे तो चीजें आपको हासिल भी होती रहेंगी। खाली बैठने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करते रहें। लोग सोचते हैं कि अभी बिजनेस नहीं चल रहा, अभी हमारे पास कैपिटल नहीं है। अरे कुछ तो है, उससे ही चालू कर दो। अगर आपके पास बुद्धि है तो कम समय में भी कम चीजों में आप बड़ी चीज हासिल कर सकते हो। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप समय के इंतजार में करते करते सब कुछ खो दोगे। मैंने पहले कहा था कि सम टाइम वेट फॉर राइट टाइम। वो बात भी सही है और ये बात भी सही है। वो जो मैंने कहा था वो भी सही है और ये भी सही है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। देखो, आप परिस्थिति के अनुरूप अपना भोजन बदलता है। गर्मी का मौसम आता है तो लिक्विड ज़्यादा लेते हो, सॉलिड कम लेते हो। ठंडियों का मौसम आता है तो गरिष्ठ ज़्यादा लेते हो। ये गर्मी के मौसम में किसी को बढ़िया मक्के की बाटी खिला दो सरसों के साग के साथ और पानी मत दो, डाटा समाप्त। उस समय उसको मालूम समझ लेना चाहिए, अगर माना कि भोजन में आज उसको मक्के की बाटी मिल रही है तो उसको बाटी कम लेकर के पानी ज़्यादा ले लेना चाहिए और मिर्ची ले लेना चाहिए। तो उससे क्या, मिर्ची लगेगी तो पानी ज़्यादा जाएगा। ये इस नीति से काम करना चाहिए। खाली नहीं बैठ कर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। व्यक्ति सोचता है कि अभी तो कर लेंगे, अभी तो टाइम है और थोड़ी और पैसा जोड़ ले फिर अपन करते हैं। नहीं नहीं, चालू कर दो। भले ही तैयारियां पूरी नहीं हो फिर भी आप चालू कर दो। अगर मुनिराज आहार पर निकल रहे हैं और आपकी एक आध दो डिश बनाना बाकी रह गई है, डिश, भोजन नहीं, भोजन तो बन चुका है, कुछ चटर पटर बनाना बाकी रह गया है, तो अब आप क्या करते हैं, महिलाएं क्या करती हैं, महाराज जी को बोलना 5 मिनट और रुकें। अरे जब तक वो निकल के पढ़क गए और कहीं और चले गए तो तुम्हारी डिश क्या करेगी? अभी जो है उसमें तैयारी कर लो, पड़गा लो, उनको ले जा लो। इस नीति को जीवन में उतार के रखना। कई बार ज्यादा इंतजार मंजिल की दूरियां बढ़ा देता है, तो कई बार ज्यादा इंतजार ना करें, चीजों को प्रारंभ कर दें। प्रारंभ कर देने से एक रास्ते की, नई नई रास्ते की खोज मिलती है और फिर बीच बीच में आपको चीज़ों भी समझ में आती है। मैं भी प्रवचन करता हूँ, उपदेश देता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो कई बार तैयारी पूरी नहीं होती, फिर भी प्रारंभ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? कि चलिए प्रारंभ कर देते हैं। प्रारंभ कर देने से चीज़ें अपन को कुछ तो मिलेंगी। खाली बैठने की अपेक्षा कुछ ना कुछ करते रहें। अच्छी अर्थनीति कहती है, इकोनॉमिस्ट जो अच्छा होता है वो ये सोचता है कि जो जनता है उसको फ्री में पैसे ना दिए जाएं, कुछ ना कुछ उनसे काम करवाया जाए फिर पैसे दिए जाए। अब क्या काम करवाएंगे? तो गड्ढे खुदवाओ, उसमें पेड़ लगवाओ और वापस गड्ढे भरवाओ। फ्री में अगर आपने पैसा दे दिया तो सब बिगड़ जाएंगे। 500 रुपये पर डे, ये योजना वो योजना, 2 रुपये किलो चावल, तो वो एक महीने के पैसे से साल भर का राशन ले लेता है, 11 महीने के पैसे से शराब पीता है। काम करवाएं, इंतजार ना करें, कुछ ना कुछ करते रहें। कुछ ना कुछ करते रहने से चीजें बन जाती हैं। खाली बैठोगे तो खाली दिमाग
बताओ ना, खाली दिमाग कुछ ना कुछ करते रहें। व्यापार में भी, व्यवहार में भी, समाज में भी, भोजन बना रहे तो उसमें भी, जीवन की प्रत्येक क्रिया में आप कुछ ना कुछ करते रहें। इंतज़ार तो करें अच्छे वक़्त का, लेकिन जो अच्छा वक़्त ना हो उसमें भी कुछ ना कुछ करते रहें। आप माताओं को पता होता है कि अभी दोपहर का समय कुछ काम नहीं है, फिर भी वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। चलो कपड़े साफ कर लेते हैं, पर्दे साफ कर लेते हैं, गेहूँ बीन लेते हैं, व्रत आने वाले चलो ये काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ करते रहने से एक्टिविटी बनी रहती है और वो एक्टिविटी आपको आपकी फ़ील्ड पे टॉप तक पहुँचाती है। मेरे पास इतना ज्ञान है कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकता हूँ। फिर भी मैं नया-नया कुछ न कुछ पढ़ता हूँ, नया-नया कुछ न कुछ लिखता हूँ। ऐसा करने से फ्रेशनेस रहती है और ऐसा करने से कुछ नई चीज़ भी मिलती है। आपका किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो आज कर रहे हो वो कभी खाली नहीं जाएगा। अभी अपने फ़ोन में आप एक फ़ोटो खींच के रख लो। यूँ आप जा रहे हो तो और एक पेड़ की फ़ोटो खींच के रख लो। वो पेड़ की फ़ोटो भी कभी न कभी आपके काम आएगी। आपने अगर अपनी डायरी पर एक लाइन लिखी है, तो कभी न कभी वो लाइन आपके काम आएगी। तो किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इस बात को समझें, कई बार ज़्यादा इंतज़ार मंज़िल की दूरियाँ बढ़ा देता है। मंज़िल की दूरियाँ बढ़े ना और काम अपन स्टार्टिंग कभी भी कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। भले ही तैयारियाँ ना हुई हों, लेकिन कर लें। लेकिन इतना भी ध्यान रखें कि गाड़ी चला रहे हों तो ब्रेक चेक कर लें। नहीं तो बोले गुरुदेव ने कहा है कि चालू कर दें। नहीं, पहले ब्रेक देख लें, ब्रेक है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो डीज़ल पेट्रोल होगा, उसमें ही काम कर लें। ऐसा कर लेने से आपके जीवन में सुख की वृद्धि भी होगी, संपत्ति धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसा विचार करना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की